आनंद रेलवे रोड मेरठ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 38 साल से। और मैं फिजिशियन हूँ, मैं मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने MD मेडिसिन और MRC भी करा है। आज हम इस बात पर बातचीत करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। जब दिल धड़कता है तो जिस समय संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो ब्लड प्रेशर बनता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब दिल फैलता है वापस, तो जो ब्लड प्रेशर बनता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। दोनों ही ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को ही कंट्रोल करना होता है। स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर दिन में घटता बढ़ता रहता है, नींद में कम होता है, और जब पेशेंट तनाव में होता है, भाग रहा दौड़ रहा, एक्सरसाइज कर रहा होता है, उसमें बढ़ जाता है। तो जब भी ब्लड प्रेशर चेक किया जाए, पेशेंट कुछ देर शांति से लेटा रहे, आराम करे, तब चेक कराया जाए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो धमनियों में शक्ति आ जाती है और ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने लगता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी की जिसके अंदर की ब्लड प्रेशर हाई रहता है पेरेंट्स को, तो बच्चों को ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। ज़्यादा नमक खाने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और अगर पोटेशियम कम हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने से, फास्ट फूड खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल जो है वो अनहेल्दी है, आप देर से सो के उठ रहे हैं, देर तक जग रहे हैं, पूरी नींद नहीं ले रहे, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि पेशेंट को कई बार कोई भी महसूस नहीं होता, और जब वो ब्लड प्रेशर चेक कराता है तो ब्लड प्रेशर हाई निकलता है। बहुत से पेशेंट इसको इग्नोर करते हैं और उनको ये नहीं पता कि ब्लड प्रेशर जो है अंदर ही अंदर दिल पर, गुर्दे पे, आंखों पर असर करता है। और कई बार पेशेंट को सीधा फालिज पड़ जाता है, तब पता चलता है उसे ब्लड प्रेशर था। तो ब्लड प्रेशर का रूटीन चेकअप होना चाहिए, क्योंकि साइलेंट किलर है, बताता नहीं है ये। और अगर इसको शुरू में ही इसका इलाज कर लिया जाए तो कोई खतरा नहीं रहता, क्योंकि इसका इलाज बहुत आसान है, 1 या 2 गोली खानी होती है रोज। जब लक्षण प्रकट होते हैं उस समय तो पेशेंट को काफ़ी देर हो चुकी होती है। आमतौर से सिर दर्द होता है, थकान आती है, या आंखों में असर आ जाता है। तो इसको चेक करने के लिए जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं, जिसमें पारा होता है और उससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। आजकल डिजिटल भी आ गए हैं जिसे पेशेंट अपने घर पे कर सकते हैं, बट वो इतने एक्यूरेट नहीं होते। ब्लड प्रेशर 140/90 से कम होना चाहिए। अगर 140 और 90 से ऊपर जा रहा है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ये इसका जो जोखिम है उसकी रोकथाम करने के लिए बहुत आसान है। इसमें क्या करना चाहिए? एक तो नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, स्वास्थ्यकारी आहार होना चाहिए जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो और सोडियम कम हो, शराब और सिगरेट बिल्कुल छोड़ दें, और ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करें, और जिनमें दिमाग में टेंशन ना रखें, नींद पूरी लें और दवा रेगुलर लें। अगर आप इस तरह से जीवन शैली में बदलाव करेंगे तो आपका नियंत्रण हो सकता है। लेकिन उससे दवा ना लेनी पड़े, बट ज़्यादातर पेशेंट को दवा लेनी पड़ती है। नियमित व्यायाम या शरीर कामकाज, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उससे आपका लाइफस्टाइल बेटर होगा और हार्ट के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, हार्ट ज़्यादा मजबूत होगा और ब्लड प्रेशर कम होगा आपका। स्वास्थ्यकारी आहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर की आपको सब्जियां, फल ज़्यादा लेने चाहिए और नमक कम लेना चाहिए। टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट कम लेना चाहिए, पोटेशियम बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। हाइपरटेंशन रोकने के लिए क्या खाएं क्या नहीं खाएं ये आहार है। भोजन में नमक कम रखें, धूम्रपान करना छोड़ दें, नियमित रूप से ब्लड प्रेशर पर निगाह रखें, तनाव पर नियंत्रण रखें और दवा नियमित रूप से लें।